रघुनंदन बबुआ, हे हो रघुनंदन बबुआ। चारों भैया के साथ सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। ए हो रघुनंदन बबुआ, 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 ए हो रघुनंदन बबुआ। सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। अनुज शाखा के संग प्रेम मंगल रंग, अनुजी सखा के संग प्रेम हो मंगे रंगे, अनुजी सखा के संग प्रेम हो मंगे रंगे। करन तरंग आज खेले रघुनंदन बबुआ, करले तरंगे आज खेले रघुनंदन बबुआ, करले तरंगे आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सांवर कपोल सोहे लोचन बिलोल सोहे, सांवर कपोल सोहे लोचन बिलोल सोहे, सांवर कपोल सोहे लोचन बिलोल सोहे। आनंद घोल खेले रघुनंदन बबुआ, आनंदिया मोल योल खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। अरे सांवर कपोल सोहे ऊपर से लोचन बिलोल सोहे, सांवर कपोल सोहे लोचन बिलोल। प्रभु का रंग श्याम वर्ण का है, प्रभु सांवर सांवर है। जब मैया कौशल्या प्रभु का श्रृंगार करती ना तो आंखों में काजल लगाती है, काजल लगाने के बाद मैया लोग अपने लाला के मस्तक पर कोने पर टीका लगाती है। तो राम जी ने पूछा, माँ ये टीका काहे के लिए? मैया ने कहा, राघव आप इतने सुंदर हैं, कहीं आपको नजर लग गई तो इसलिए काला टीका लगाती हूँ। राम जी ने कहा, माँ हम तो पहले से ही करिया है, काजा टीका का जरूरत बा, हम तो पहले से ही करिया है। मैया कौशल्या कहती हैं, राघव प्रभु की ऐसी छवि, सांवर कपोल सोहे लोचन बिलोल सोहे, सांवर कपोल सोहे लोचन। और सरयू के तट पर आकर के आनन आमो
बबुआ सरियों के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। भगवान चारों भैया के साथ खेलने के लिए गए। क्या खेलने? गेंद खेलने, फुटबॉल। आनंद अमोल गोल खेले रघुनंदन बबुआ। आज के जमाने के बच्चे नहीं खेलते, क्यों? डबलू बबलू से छुट्टी नहीं है, मोटू पतलू देखते हैं मोबाइल में, गेम खेलने का समय नहीं, फुटबॉल खेलने का समय नहीं, मोबाइल से छुट्टी नहीं मिलती। अच्छी बात, मौज करते रहो जिस भी दिशा में रहो। राम जी गए, बहुत सुंदर संकेत यहाँ पर, प्रसंग बड़ा पावन। राम जी खड़े हुए, तो राम जी के बिना तो श्री लक्ष्मण जी रहते नहीं, इसलिए राम जी जैसे आकर खड़े हुए, लक्ष्मण जी ठीक राम जी के पीछे जाकर खड़े हुए। क्यों भाई? खेल कैसे शुरू हो? कब तक खेल शुरू नहीं हो सकता? जब तक सामने कोई विपक्ष पार्टी ना आवे। सामने कोई विपक्ष में रहना चाहिए जो खेल हो। तो राम जी के विपक्ष में जावे कौन? लक्ष्मण जी पहले राम जी के पीछे खड़े हो गए कि मैं तो इनके साइड ही रहूंगा, बाकी नहीं पता। तो श्री भरत जी ने सोचा कि अगर विपक्ष में नहीं कोई खड़ा होगा तो खेल कैसे शुरू होगा। तो श्री भरत जी जाकर के राम जी के सम्मुख खड़े हो गए। भरत जी के पीछे श्री शत्रुघ्न जी। ध्यान से समझिएगा, किसी ने भरत जी से पूछा कि भरत भैया आप राम जी के विरोध में जाकर खड़े हो गए, विपक्ष में? भरत जी ने कहा अपने अपने देखने का नजरिया है। अगर मैं राम जी की पार्टी में रहता, भैया की पार्टी में रहता, तो बगल में रहना पड़ता, पीछे रहना पड़ता, और अगर हम पिछवा होते तो प्रभु को देख नहीं पाते। अगर विपक्ष में रहूंगा तो सम्मुख रहूंगा, जब तक खेल चलेगा तब तक जी भर के निहार सकता हूँ, इतना बड़ा फायदा है मेरा, इसलिए विपक्ष में खड़ा हूं। राम जी ने गेंद को अपने चरणों से लगा करके श्री भरत जी की तरफ फेंका, लुढ़का दिया। दर्शन करिए, एक तरफ राम जी के सम्मुख श्री भरत जी। प्रभु श्री राम ने अपने चरणों से गेंद को मारा, श्री भरत जी के पास जा रहा है। जब भरत जी के पास वो गेंद पहुंचा ना, तो भरत जी ठीक डबल वेग लगा करके, डबल पावर लगा करके गेंद को मारा। जब दूसरी बार भरत जी ने गेंद को मारा तो राम जी तक पहुंचा, तो राम जी ने दोबारा उस गेंद को नहीं मारा। परिणाम, राम जी लगे नाचने, मेरा भरत जीत गया, मेरा भरत जीत गया। राम जी मुस्कुरा रहे हैं, भरत जीत गया, और जो भरत जी जीते उनके चेहरे पर 12 बज रहा है। किसी ने भरत जी से पूछा आप दुखी क्यों हैं? आप तो जीत गए, आपने राम को हरा दिया। भरत जी ने कहा हमने हराया नहीं, उन्होंने मुझे जिताया है। ये मेरे भैया का स्वभाव है, छोटों को जिताना उनका स्वभाव है। बड़ी सुंदर बात, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो विवेक से समझिएगा। किसी ने भरत जी से पूछा अगर आप राम का सम्मान करते हैं, आपके ज्येष्ठ भ्राता हैं, तो आपको डबल पावर लगा करके गेंद मारने की क्या आवश्यकता? श्री भरत जी ने कहा कारण है। जब राम जी के चरणों को छू करके गेंद मेरे तरफ आ रहे थे, तो मुझे लगा कि कितनी अभागा है, कितना अभागा है जो प्रभु के चरणों को छोड़ करके मेरी तरफ आ रहा है। इसलिए मैंने इसे ठोकर मार दी, इसलिए मैंने इसे चोट मारी कि ये मेरे पास नहीं, जिस चरण को छोड़ करके किसी और के पास जा रहा है, उस चरण को छोड़ने के बाद संसार में ठोकर के अलावा कुछ मिलता नहीं है। भगवान के चरण को छोड़ने के बाद अगर हम ये सोचें कि परमात्मा का आश्रय छोड़ दें, संसार में मौज करेंगे, तो हमारा आपका भ्रम है। भगवान को चरण छोड़ने के बाद दुनिया में ठोकर के अलावा कुछ मिलने वाली नहीं है। अगर ठाकुर रहेगा तो ठोकर नहीं मिलेगी,
अगर ठाकुर को छोड़ दिए तो ठोकर के अलावा कुछ मिलने वाली नहीं है। श्री भरत जी ने सोचा इसलिए मैंने गेंद को मार दिया क्योंकि राम ब्रह्म है, परमात्मा के चरणों को छोड़ करके मेरी तरफ आ रहे हो, इसलिए मैंने पुनः प्रभु के पास लौटा दिया। और श्री राम ने कहा कि आपने दोबारा क्यों नहीं मारा? तो राम जी ने मुस्कुरा करके कहा मेरा स्वभाव है कि वैसे शरण में आए हुए मैं किसी को ठोकर नहीं मारता, लेकिन गेंद को तो मार भी देता। लेकिन भरत है साधु, और जिस जीव पर, जिसके सर पर साधु का हाथ पड़ जाए और साधु का हाथ पाने के बाद जो भगवान के शरण में जाएगा, साधु की कृपा प्राप्त होने के बाद भगवान उस जीव को कभी ठोकर नहीं मार सकते, सदा सर्वदा के लिए चरणों से लगा लेते हैं। उस गेंद की तरह, गेंद क्या है? जीव है। राम कौन है? ब्रह्म है। भरत कौन है? साधु है। जीव रूपी गेंद जब तक महात्मा के चरण की रज को प्राप्त नहीं करेगा तब तक परमात्मा तक पहुंचने वाला नहीं है। श्री राघव जी क्रीड़ा संपन्न किए, उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, तत्वप्रांत शिक्षा दीक्षा। भगवान शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, शिक्षा ग्रहण करके आए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब। भगवान शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, थोड़े समय में भगवान सब कुछ पढ़कर चले आए। ना प्रभु सब कुछ पढ़कर चले आए। क्या पढ़कर चले आए भैया? भगवान को इतिहास भूगोल पढ़ने की जरूरत है नहीं, अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत है नहीं। भगवान के रोम रोम से वेद मंत्र निकलता है। उन ब्रह्म को पढ़ने की क्या आवश्यकता? भगवान शिक्षा के साथ साथ संस्कार पढ़ करके आए, जो आज के जमाने में बहुत कम पढ़ाया जाता है। प्रभु जब पढ़ करके आए तो मेरे राघव का नियम था, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नवहि माता। मेरे प्रभु जब सुबह उठते थे ना, तो सुबह उठने के बाद हस्तरेखा को देखते, धरती मैया को प्रणाम करते, अपने माता पिता को प्रणाम करते, अपने गुरु और श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करके तब दिन की शुरुआत करते। ये राम जी का संस्कार है। जो आज के जमाने में नहीं होता है। उठते ही पहले भगवान का नाम लेना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, धरती मैया को प्रणाम करना चाहिए, अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। लेकिन आज के जमाने में उठते ही सबसे पहले आंख खुली तो हाथ में मोबाइल। सबसे पहले नींद में लोग रहेंगे तो पहले मोबाइल चेक करेंगे कि मोबाइलिया है कहाँ, मिलेगी तो उसको जलाएंगे, वॉलपेपर पर जो लगा हो जिसकी फोटो लगाए। लोग पहले उनका दर्शन करेंगे, फिर फेसबुक पर स्टेटस लगाएंगे, थोड़ा चैटिंग वाइटिंग करेंगे, फिर वहीं बेड पर बैठे बैठे कहेंगे एक कप चाय ले आओ, चाय ले आओ, चाय पिए, सीताराम। तब फिर दिन की शुरुआत, तब ब्रश हुई, तब ब्रश हुई। जिन सूर्य भगवान की कृपा से हमको प्रकाश मिल रहा है, कम से कम स्नान करके उनको धन्यवाद कर दिया जाए एक लोटा जल दे करके। जो धरती मैया दिन भर हमारे आपके जैसे व्यक्ति का बोझ उठा रही हैं, उनको कम से कम प्रणाम कर लिया जाए कि माँ बड़ी कृपा है आपकी, दिन भर मेरा बोझ उठाती फिरती हैं आप। प्रयास किया जाए, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करके तब दिन की शुरुआत किया जाए। राम जी संस्कारों को बताते हैं। यद्यपि श्री रामचरितमानस संस्कार और मर्यादा से ओतप्रोत है,
संस्कारों का ही वर्णन है। और संस्कार कहीं बाहर नहीं मिलता। पैसे से संस्कार हम आप प्राप्त नहीं कर सकते। किसी बाजार में संस्कार नहीं मिलता है, किसी दुकान पर संस्कार नहीं मिलता है। संस्कार हमारा आपका अपने घर में मिलता है। यद्यपि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे संस्कारवान बने, तो आप सब भी संस्कारों को समझें, मर्यादा क्या है उसको जाने, संस्कारों के भीतर रहने का प्रयास करें। भगवान शिक्षा ग्रहण करके आए, संस्कार का बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। राम कथा कहती है हम आप भी अपने जीवन में ये नियम लगाएं, सुबह उठे दिन की शुरुआत करने से पहले परमात्मा का ध्यान करें, श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद लें, तब जाकर के दिन की शुरुआत करें। यहाँ पर कितनी बहुएं जो सुबह उठ करके अपने पूजा आदि से निवृत्त होकर के अपने सास ससुर को प्रणाम करते, जरा हाथ उठाओ। कई लोग पिछवा देख रहे हैं, कोई उठाया है क्या? कोई उठाया हो तो हम उठा दें, भले झूठ है सही, कोई नहीं करता ना। अच्छा, एक मैया करती है, बहुत सुंदर। चलो राम कथा की मर्यादा रह गई, कोई तो उठाया है। अब इधर पुरुष विभाग में हो कोई है? अच्छा, सास ससुर को प्रणाम करते कि माई बाप को? सास ससुर को। अच्छा, ठीक करते हो भैया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है, ससुरार पियार भई जब तेरे रूप कुटुंब लगे तब तेरे। श्रेष्ठ जनों को प्रणाम किया जाए, क्या मिलता है भैया? छोटी सी बात कहकर मैं आगे बढ़ूंगी। हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म में प्रणाम करने की परंपरा सभ्यता चली आ रही है। भैया आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, गुड मॉर्निंग बुलवाइए। उठते लोग कहते बेटा गुड मॉर्निंग बोलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, इसी में खत्म हो गया जीवन। अच्छा, कई लोग ना माताएं जब अपने बच्चों को गोद में ली रहती, हमारे साथ होता है, कई बार कहती बेटा दीदी से बाय करो। इका है, इका है, ये अंग्रेजी है, बाय करो। आप ये भी तो कह सकती हैं बेटा दीदी से राधे राधे करो, बुराई है का? सीताराम बोलो, बुराई है का? हाथ जोड़कर प्रणाम करो, बुराई है क्या? नहीं ना। मेरी माताओं से निवेदन है, बच्चों की प्रथम गुरु माँ होती है, मातृशक्ति से निवेदन है आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए कि जब कोई श्रेष्ठ आए तो हाथ जोड़ करके, चरणों को छू करके, सर को झुका करके प्रणाम करने की शिक्षा दीजिए। गुड मॉर्निंग बोलने से कोई लाभ नहीं है मैया। गुड माने अच्छा, मॉर्निंग माने सुबह, लेकिन प्रणाम करने से लाभ है। हमारे संस्कृति में कहते हैं प्रणाम करने के बाद 4 चीज मिलता है, आयु, विद्या, यश और बल। ये जो प्रणाम करने के बाद 4 चीज प्राप्त होता है, ये कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, ये केवल और केवल सर झुकाने के बाद ही मिलेगा। अस्तु, आप अपने श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करेंगे तो आपको देख करके आपका बच्चा अपने आप प्रणाम करने लगेगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए निवेदन है, चाहते हैं कि आपका बच्चा संस्कारों से रहे तो उससे पहले संस्कार में आप रहने का प्रयत्न करिए। राम जी प्रणाम करते हैं, संस्कारों का परिचय दिए। अब ये कथा अयोध्या से निकल करके बक्सर चलती है। आइए हम आप बक्सर की तरफ बढ़े, उससे पूर्व बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ, मस्ती के साथ प्रार्थना करें। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, मेरे राम तू अपने चरणों में। उठा लो दोनों हाथ लंबे लंबे।
लंबे और कह दो प्रभु से, मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में। घनश्याम तुम अपने चरणों में, घनश्याम तू अपने चरणों में, मेरे राम तू अपने चरणों में, मेरे राम तुम अपने चरणों में, मेरे राम तो अपने चरणों में, मेरे राम तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तो अपने गरीबों जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा 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 है। उसमें ही नाम प्यारे हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ के रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, मेरे राम तो अपने चरणों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला 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 डेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे तेरे जाने के रख लेना, मुझे तेरे जाने के रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में मुझे तेरे जाने के रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में मेरे राम तुम अपने चरणों में भगवान तुम अपने चरणों में।
मुझे भार समझ कर रख लेना भगवान। तुम अपने चरणों बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री अवध बिहारी सरकार की। प्यार से कहेंगे राधे राधे, जोर से बोलेंगे और जोर से बोले राधा रानी की। अब ये कथा अयोध्या से बक्सर चलती है। बक्सर में एक ऋषि रहते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी ज्ञानी नहीं है, महाज्ञानी है। सुंदर आश्रम है, आश्रम में रहते हैं। कार्य क्या करते हैं? जोग, यज्ञ, जप, तप। ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, जप तप करते हैं, यज्ञ कर रहे हैं, परंतु श्रेष्ठ ज्ञानी है, महात्मा है, जोग यज्ञ जप तप सारे नियम करते हैं। इसके बाद भी अति मारीच सुबाहु डरहि। मारीच और सुबाहु का डर है। केवल हम ही आप नहीं परेशान है, महात्मा परेशान है। उनके भी जीवन में मारीच और सुबाहु है। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे, परंतु यज्ञ में मारीच और सुबाहु नाम का दैत्य बाधा उत्पन्न कर रहा है। गृहस्थ और संत में अंतर है। गृहस्थ के जीवन में दुख होता है तो वो चिंता करने लगते हैं, अब का होई। परंतु अगर संत के जीवन में दुख आता है तो वो चिंतन करने लगते हैं कि इसका निवारण कैसे करें। चिंता करने के बाद दुख बढ़ता है और चिंतन करने के बाद दुख घटता है। चिंता करे सो मिले बीमारी और चिंतन करे सो मिले बिहारी। इसलिए चिंतन किया जाए। विश्वामित्र जी चिंतन करने लगे। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हर नाम ही भारा। विश्वामित्र जी सोचने लगे, पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रभु का अवतार अयोध्या में हो चुका है, क्यों ना चला जाए। चला जाए। विश्वामित्र जी राम जी का चिंतन करते करते बक्सर से कब अयोध्या पहुंच गए पता नहीं चला। नाना प्रकार की बातों का विचार करते, प्रभु का चिंतन करते। सरयू जी में स्नान किया, स्नान करने के बाद सरयू जी का पान किया। सरयू जल पान करने के बाद श्री विश्वामित्र जी दशरथ जी के महल की तरफ बढ़े। किसी ने दशरथ जी को सूचना दी, विश्वामित्र जी आए हैं। सुन करके दशरथ जी कांप गए। वशिष्ठ भगवान के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव बड़ा धर्म संकट है। क्यों? विश्वामित्र जी आए हैं। तो क्या दिक्कत है भाई, ध्यान से समझिए क्या दिक्कत है। महात्मा जी आए हैं। चक्रवर्ती जी की बात, वशिष्ठ जी की बात सुनकर के महाराज दशरथ कहते हैं, गुरु जी ये परेशानी तो आपने खड़ी की है। अच्छा, हमने क्यों खड़ी की? बोले विश्वामित्र जी पहले एक बार आए थे। कब? जब हरिश्चंद्र हुए थे तब। इतने दिन तक फिर नहीं आए। और आपने मेरे राम के नाम के आगे चंद्र लगा करके मुसीबत खड़ी कर दी। उस बार जब हरिश्चंद्र थे तब आए थे, इस बार जब रामचंद्र भय हैं तब आ रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए।
तो वशिष्ठ भगवान कहते हैं साधु ते होय नकार जहानी। स्वागत करो राजन, चिंता नहीं करो, साधु के आने के बाद कल्याण ही होता है। श्री दशरथ जी वशिष्ठ जी के साथ गए, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके आसन पर बिठाया, षोडशोपचार से पूजन किया। पूजन करने के बाद चारों पुत्रों को बुलाया, पुत्रों को बुला करके प्रणाम किया। राम जी आए, प्रणाम किए, खड़े भये। राम जी के पीछे से लक्ष्मण जी, भरत जी के पीछे से शत्रुघ्न जी। राम जी ने जब विश्वामित्र जी को प्रणाम किया तो विश्वामित्र जी ने कहा वाह प्रभु वाह, मुझे तो लगता था कि आपको पाने के लिए घर छोड़ करके वन जाना पड़ेगा, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। आपको पाने के लिए घर वन छोड़ करके मुझे घर आना पड़ा। प्रभु आपने मेरा वन छुड़वा करके मुझे घर बुला लिया। तो ध्यान से सुन लो सरकार, अगर आपने मेरा वन छुड़वा दिया तो मैं आपका घर छुड़वा दूंगा, और अगर आपने मारी सुबाहु का उद्धार करके घर से मेरा वन बसा दिया तो मैं भी आपको वचन देता हूं कि मैं भी आपका वन छुड़वा करके घर बसा दूंगा। भगवान मने मन में कहते हैं शर्त रखे हो बाबा। बड़ी सुंदर बात, महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी को अपने सिंहासन पर बिठाया, भोजन करवाया, नाना प्रकार का विविध प्रकार का भोजन कराया। तो विश्वामित्र जी मने मन में राम जी से कहते हैं प्रभु मैं आपको प्राप्त करने के लिए सिंहासन छोड़ करके कुशासन पर गया और आप मुझे कुशासन से फिर से सिंहासन पर बिठा दिए। सरकार आपको प्राप्त करने के लिए मैं फल खाता था, आप मुझे फूलाहार दे दिए, भोजन दे दिए। नाथ आप मिलते किससे हैं? हमें तो लगा कि आप त्याग से मिलते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। राम जी ने कहा आज भी वही सही है, मैं केवल और केवल त्याग से ही मिलता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा मैंने तो कोई त्याग नहीं किया। राम जी ने कहा आपने त्याग के अभिमान का त्याग किया है, इसलिए आपको राम प्राप्त भय। श्री विश्वामित्र जी राम जी को मनी मन में प्रणाम किया। प्रणाम करने की भूमिका समाप्त भई। दशरथ जी कहते हैं कि ही कारण आगमन तुम्हारा। कहिए महात्मन, आने का प्रयोजन बताइए, क्यों आए हैं आप? विश्वामित्र जी ने कहा आपसे सहायता लेने के लिए आया हूं। किस लिए? असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयो नृप तोही। असुर मुझे सता रहे हैं, अस्तु आपसे सहायता मांगने के लिए आया हूं। अच्छा, यज्ञ की रक्षा करनी है इसीलिए आया हूं। दशरथ जी ने कहा लाओ मेरा धनुष बाण, एक ही बाण में जाकर के सारे दैत्यों का विध्वंस कर दूंगा। लाओ बाण। विश्वामित्र जी ने कहा ठहरिए ठहरिए ठहरिए। दशरथ जी ने कहा क्यों गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैं असुरों को मार सकता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा पता है, आप मार देंगे फिर पैदा हो जाएंगे। आप मार तो सकते हैं, लेकिन आप मारेंगे जाएंगे फिर लौट के आ जाएंगे। तो हमको मारने वाला नहीं, हमको तो तारने वाला चाहिए, जो के बार में भेज दे। दशरथ जी ने कहा मेरे घर तारने वाला कौन आ गया? विश्वामित्र जी संकेत करते हुए कहते हैं अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुजी समेत, अनुजी समेत, अनुजी समेत देहु रघुनाथ। निश्चर बधमय हो बसनाथ, निश्चर बधि में हो बसनाथ, निश्चर बधि में हो बसनाथ। जैसे इतना सुना दशरथ जी कांप गए,
बोले महाराज मैंने आपसे कहा मांग लीजिए तो आपको मांगना नहीं आया। अरे तनिक विचार करिए मेरे ऊपर। क्या चौथे पन पा यहू सुत चारी, चौथे पन पने पर यही सुत चारी। प्रवचन नहीं कहे वो बिचारी, प्रवचन नहीं कहे वे बिचारी। मांगो भूमि देहु धन को, सर्वस देवो आज सहारो सरी बस देहु आज सहरो सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई। राम देत नहीं बनाए गोसाई, राम देते नहीं बनाए गोसाई। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, कभी बसी की बहु विधि समझावा, कभी बसी की बहु विधि समझावा। निपसंदेह नाश कहा पावा, निपसंदेह नाश कहा पावा, निपसंदेह नाश कहा पावा। दशरथ जी महाराज से जैसे विश्वामित्र जी ने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बधमय हो, जैसे इतना सुना दशरथ जी कहते हैं धन ले लीजिए, धेनु ले लीजिए, सर्वस्व ले लीजिए, प्राण ले लीजिए, परंतु राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा मुझे मना कर रहे हो, राम को नहीं दोगे? बड़ी सुंदर संकेत। दशरथ जी कहते मैं मना नहीं कर रहा हूं, नहीं दूंगा, मैंने ऐसे नहीं कहा। राम देत नहीं बनाए गोसाई, नहीं दूंगा मैंने ऐसा थोड़ी कहा, देते नहीं बन रहा है। क्यों? ये ट्रस्ट की संपत्ति है, इन पर अकेले मेरा अधिकार नहीं है। बोले अरे कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए दे दीजिए, बस कुछ दिन के लिए। अच्छा, दशरथ जी ने कहा बड़ी कृपा करके मेरे यहाँ ये पधारे हैं, प्रभु की कृपा बहुत प्राप्त भई है तब ये मेरे घर आए हैं, और अगर ये कृपा करके आए हैं तो मैं इन्हें कोई आदेश नहीं दे सकता। जैसे उदाहरण में समझिए, सियाराम आपके घर का कार्य करने वाला, आपका चाकर, आपका सर्वेंट जो भी है, घर में जो आपका कार्य करता है, जिसको आप सैलरी देते हो, ध्यान से समझना, जिसको आप सैलरी देते हो, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में किसी के यहाँ कुछ आयोजन है, तो आप अपने जिसको सैलरी देते हैं आप उससे कह सकते हैं कि सुनो 2-4 दिन अपने घर का कार्य छोड़ करके उनके घर चले जाओ, थोड़ा उनकी सहायता कर दो, क्योंकि आप उसको सैलरी देते उसे आदेश दे सकते हैं कि जाइए मेरे घर का कार्य छोड़ करके उनकी मदद कर दीजिए। तो ये तो ठीक है, उचित है। लेकिन अब आपके घर मेहमान आए हो और मेहमान से कहो कि मेरा घर छोड़ करके तने उनके घर जाकर उनका कपड़ा धुलाइए,
अपने मेहमान से कहोगे ऐसा? हाँ? दशरथ जी कहते हैं ये मेरे मेहमान हैं, कृपा करके यहाँ आए हैं, इसलिए राम देत नहीं बनाए गोसाई। कैसे करूं? जब विश्वामित्र जी ने सुना तो आनंदित हो गए। क्यों? उस समय आए थे राजा हरिश्चंद्र की सत्य की परीक्षा लेने के लिए। आज जब रामचंद्र भय तो दशरथ के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए आए। अभी तक मुझे लगता था कि सन्यासियों को, वनवासियों को भगवान मिलते हैं, लेकिन मैं बहुत धर्म संकट में था कि गृहस्थों के यहाँ भगवान कैसे आ गए भाई। ओहो, अब पता चला भगवान जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा से नहीं मिलते, तो राम ही केवल प्रेम प्रियारा। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है और दशरथ जी के हृदय में अगाध प्रेम है। दशरथ जी कहते हैं प्राण ले लो, लेकिन राम देत नहीं बनाए गोसाई। राम नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा भैया जब प्राण नहीं रहेगा तो राम को लेकर क्या करोगे? जब प्राण नहीं रहेगा तो राम को लेकर क्या करोगे? बोले प्राण के भी प्राण है राम, इसलिए राम देत नहीं बनाए गोसाई। वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन मैंने राम की कुंडली पढ़ी है, जब तक महात्मा जी के साथ नहीं जाएंगे तब तक विवाह होने वाला नहीं। अच्छा ये बात है, ठीक है। अति आदर दो तनय बुलाए। दशरथ जी ने बुलाया राम जी, लक्ष्मण जी का हाथ विश्वामित्र जी के हाथ में सौंपा और कहा लाला जो ये कहें वही करिएगा, बिना इनके कहे कुछ नहीं करिएगा। वशिष्ठ जी के विश्वामित्र जी के सम्मुख हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव आप राम के माता पिता हैं, जिस भांति से चाहे आप राम को रख सकते हैं। चरणों में प्रणाम किया माता पिता को। आगे विश्वामित्र जी, ठीक पीछे राम, ठीक पीछे से लक्ष्मण जी महाराज प्रस्थान किए, चलते जा रहे हैं। वन में पहुंचे, ताड़का आई। भगवान ने ताड़का का उद्धार किया। ताड़का का उद्धार करके यज्ञ की रक्षा करे। मारीच और सुबाहु, सुबाहु का भगवान ने वध किया। मारीच को बिना फर का बाण मार करके समुद्र के उस पार भेज दिया। मारीच और सुबाहु है क्या? समझिए, सुबाहु दुख है, मारीच दोष है। दुख को मिटाया जा सकता है, लेकिन दोष को समाप्त करना इतना आसान नहीं है। राम जी ने तक्षण दुख रूपी सुबाहु को समाप्त कर दिया, लेकिन दोष को दूर छोड़ दिया। बड़ा खतरनाक होता है। राम जी ने दोष को दूर भगा तो दिया, लेकिन कितनों दूर भगा दीजिए दोष को, एक न एक दिन आपके भविष्य पर हावी हो जाएगा। और ऐसा हावी भया ना कि वही मारीच सोने का मृग बन करके और सीता जी का हरण करवा दिया। ये दोष है, इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, बचा जाए। भगवान ने कृपा करके यज्ञ की रक्षा करी। आगे चल करके विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण जी को बला और अति बला नाम की विद्या प्रदान करी। तत्परांत राम जी ने कहा गुरुदेव यज्ञ पूर्ण हो गई, अब अयोध्या चला जाए। विश्वामित्र जी कहते हैं राम अभी सबसे बड़ी यज्ञ बाकी है। कौन सी? जनकपुर की। गुरुदेव के साथ प्रभु चल दिए। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। आश्रम एक दीख मगमाही, खगमृग जीव जंतु तहाँ नाहि। आश्रमिक दीख मगमाही, खगमृग जीव जंतु तहाँ नाहि। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहाऊ बिसेकी। पूछा मुनि
लीला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहाँ कहाँ से भगवान चल दिए। आगे आगे विश्वामित्र जी, ठीक पीछे राम जी। ये मंडली को बैठाओ, हाँ, मंडली को बैठाओ, बाल मंडली को आना जाना सामने से बंद करवाओ, ध्यान से। बहुत भाव की कथा। राम जी विश्वामित्र जी के पीछे हैं। आश्रम एक दीख मग माही, वहां पर खग मृग जीव जंतु, एक आश्रम देखा, पशु पक्षी नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है, कोई नहीं है। राम जी रुक गए, पूछा मुनि, शिला प्रभु देखी, प्रभु पूछ पड़े, सकल कथा मुनि कहाँ विशेष, ऋषि आश्रम से कोई पुण्य धले, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नार नहीं पशु पक्षी बना। यहाँ की सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी, तरु सूखी लता फल फूल बिना, गति जानन की उत्कंठा बढ़ी। कहिए गुरुदेव कृपा करके, ये कैसी शिला मगमाही पड़ी, कहिए गुरुदेव कृपा करके, ये कैसी शिला मगमाही पड़ी। भगवान ने पूछा, प्रभु ये आश्रम किसका, ये शिला कैसी? जैसे राम जी ने कहा सकल कथा मनि कहाँ विशेखी, श्री लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु जीव की व्यथा होती है, कथा नहीं होती, आप इनकी कथा पूछ रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा जिस जीव की व्यथा राम जी सुन ले, वो व्यथा सदा सर्वदा के लिए कथा बन जाती है। राम जी ने पूछा गुरुदेव आश्रम कैसा, ये शिला कैसी? देखिए प्रभु की करुणा देखिए, राघव जी की कृपा देखिए। माताओं से मेरे निवेदन है, बहुत परेशान करती हैं आप, अनायास बोलती रहती हैं। जिस कार्य के लिए आई उसका आनंद लीजिए, बेकार के झंझटों में काहे पड़े, 2 घंटा बाद फिर उसी झंझट में जाना है। जिस निमित्त आई है उसका आनंद लीजिए, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन। विश्वामित्र जी राम जी की कृपा अनुग्रह देख करके हलादित हो गए। जिस स्त्री को पूरा जगत छोड़ दिया है, इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी, जीव जंतु भी, जिस नारी शक्ति को पूरा जगत छोड़ दिया है, उस पर करुणा भरी दृष्टि जगदीश की पड़ी। धन्य है प्रभु आप। प्रभु का स्वभाव है, जिसे दुनिया नहीं देखती है उसी को राम जी देखते हैं। एक साथ राम जी ने कईयों कृपा बरसाई, किस पर? मैया हीला पर। पूछा मुनहि, वाणी की कृपा, शिला प्रभु देखे, नेत्र की कृपा, सकल कथा, हाथ फैला करके पूछा कि ये शिला कैसी है, कर की कृपा, कहाँ अभिषेके, इनकी कथा सुनकर के अर्थात श्रवण की कृपा। एक साथ में अहिल्या के ऊपर भगवान ने कितनी कृपा बरसाई। बड़ा अद्भुत चरित्र है।
राम जी ने पूछा सकल कथा मन कहूं विसेखी, पूरी कथा कहिए गुरुदेव। धन्य है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो मर्यादा को इतनी सुंदर ढंग तरीके से प्रस्तुत किया है जिसका वर्णन करना संभव है। यद्यपि राम जी ने पूरी कथा पूछी, सकल कथा, पूरी कथा कहिए, लेकिन एक दोहे में बाबा ने क्या सुंदर भाव प्रस्तुत किया है। कहते हैं राम गौतम नारी श्राप बस उपल देह धारी, राघव चरण कमल कृपा करो व्यासपीठ पर बैठकर कहने वाले न जाने क्या क्या मैया हिल्या के बारे में कहते हैं। जो मन करता है वो करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन प्रणाम है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को, जो मर्यादा और संस्कारों का ध्यान में रखते हुए कितनी मर्यादित तरीके से मैया हिल्या के चरित्रों को वर्णन किया। गौतम नारी, गौतम जी की पत्नी अहिल्या किसी कारणवश श्रापित होकर के उपल देह धारी पत्थर बने बैठे हैं। हे राघव चरण कमल चाहती कृपा करो भगवान श्री राम से विश्वामित्र जी कहते, प्रभु श्राप बस एक विदुषी किसी कारणवश वर्षों से शिला बनी बैठी है। हे राघव सबने साथ छोड़ दिया, पति ने छोड़ दिया, परिवार ने छोड़ दिया, पशु पक्षी जीव जंतु सबने इस आश्रम को छोड़ दिया, लेकिन नाथ हे करुणा निधान, हे कृपा सिंधु, हे भक्त वत्सल, अपना चरण रज दे करके नहीं कृतार्थ करिए। चरण कमल रज चाहती कृपा करो हे प्रभु चरण रज दे करके इस दासी पर कृपा करिए। राम जी ने हाथ जोड़ लिया, गुरुदेव मैं एक क्षत्रिय हूं, एक ऋषि पत्नी है, ये चरण कैसे स्पर्श कराऊं? पुरातन से चला आ रहा है, क्षत्रिय सदैव ब्राह्मण के चरणों में सिर झुकाते हैं, और मैं एक क्षत्रिय होकर के एक ब्राह्मणी एक ऋषि की पत्नी के चरण स्पर्श करवाऊं? तो ये तो मर्यादा नहीं होगी। विश्वामित्र जी कहते हैं, राघव बरसों से एकाकी होकर के शिला बनकर के केवल आपकी प्रतीक्षा कर रही है। हे राघव भगवान का स्वभाव है भक्तों पर कृपा करना, करिए। मेरे प्रभु रीझ गए और रीझ करके परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई परसत। भगवान ने अपने चरण रज को अहिल्या मैया को परोसा। भगवान श्री राम पवन देव का वाहन किए,
शिला के ऊपर राम जी चरण उठाए हैं। पवन देव मंद गति से चले हैं। जब भगवान के चरणों से पवन देव टकराए तो रज राम जी के चरणों से निकल करके शिला में टकराई और शिला नारी बन करके परिवर्तित हो गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की। मेरे प्रभु ने कृपा करी। पर सत पद सो प्रगट भई शिला चरण रज प्राप्त करते ही नारी बन गई। विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु आज आपने भक्त पर बड़ी कृपा कर दी। राम जी ने कहा नहीं नहीं, पहले भक्त ने मुझ पर कृपा की थी तब मैं भक्त पर कर रहा हूं। विश्वामित्र ने कहा भक्त ने आपके ऊपर कौन सी कृपा की थी? बोले एक भक्त ने दिया था दूसरे भक्त को लौटा रहा हूं। एक भक्त मेरा प्रहलाद जो खंभे से भगवान को प्रकट किया था आज उसी कारण चुका रहा हूं। एक पत्थर से भक्त को प्रकट कर रहा हूं, हिसाब बराबर कर रहा हूं। भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। प्रभु की उंगली में चोट आई। रुक्मणी सत्यभामा आदि रानियां खड़ी रही, सोचती रही कहां से कोई वस्त्र मिल जाए तो प्रभु की उंगली में बांध दूं। लेकिन वहीं पर खड़ी महारानी द्रौपदी विचार नहीं किया। प्रभु के चरणों की चोट देखी, दौड़ पड़ी और अपनी साड़ी का कोना फाड़ करके कृष्ण के हाथों में बांध दिया। जब भगवान की उंगली में द्रौपदी ने साड़ी को बांधा ना तो भगवान के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने कहा बहन तूने इस कृष्ण को जीवन भर के लिए अपना ऋणी बना लिया। अब ये कृष्ण तेरे ऋण से कभी उड़ नहीं होगा। तो शासन भरी सभा में द्रौपदी के केस को पकड़कर खींच कर लेकर के आया, निमस्त करने का प्रयास कर रहा था। मैया द्रौपदी ने कहा अरे खींचे दुशासन जोर लगाई के तेरे हमारी जो सुनी पई है। खींच दुशासन जोर लगाई के तेरे हमारे जो सुनी पई है। बाबिस वास विपत्ति परे पर बिरना ना कहूँ तेरे लगई है। खींच जितना तेरे पास हिम्मत है, जितना जोर है खींच। मेरी पुकार जब द्वारिकाधीश के कानों में पड़ेगी ना तो मेरे मोहन रुकने वाले नहीं। और एक बार अगर वो आ गए तो जितना पावर है उतना लगा लेना, तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। द्रौपदी जब सबसे हार गई तो दोनों हाथ को उठा दिया, पाहिनाथ पाहिनाथ, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। भगवान ने आकर के द्रौपदी की लाज को बचाया, साड़ी बढ़ाते गए। द्रौपदी ने कहा प्रभु ऋण समाप्त हो गया। भगवान ने कहा बहन केवल ब्याज दिया हूं, मूल तो भी पड़ा है। केवल ब्याज लौटाया हूं, मूल आपका मेरे पास रखा है। आवश्यकता जब पड़े पुकार लीजिएगा। भगवान भक्त के अधीन है। भगवान ने अहिल्या पर कृपा करी। अहिल्या से कहा देवी मुझे आने में विलंब हो गया, क्षमा करो। आपके पति ने अच्छा नहीं किया आपको श्राप दे करके। आज की पत्नी होती तो पति की शिकायत की लिस्ट पहले से तैयार करके रखी रहती। लेकिन धन्य है मैया अहिल्या, कहती हैं